मुक्ति बड़ी या भक्ति बड़ी? मुक्ति और भक्ति, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? यदि आप भगवान से मिलें और भगवान कहें कि इन दो में से कोई एक चीज मांगो, तो आप क्या मांगेंगे, मुक्ति या भक्ति? जोर से, हाँ, क्या चाहते हैं? भक्ति। मुक्ति से बड़ी भक्ति है। कैसे बताओ, कैसे? बैठे बैठे बताओ। जो मुक्ति है वह तो मुक्ति है, ठाकुर जी मुक्त कर देंगे, जो आपको चाहिए प्राप्त हो जाएगा, अपने धाम में वास दे देंगे। पर भक्ति सबको भगवान जी देते नहीं। मुक्ति तो दे देते हैं, मुक्ति तो पूतना को भी दे दी, मुक्ति तो ताड़का को भी दे दी, मुक्ति तो रावण की भी हो गई, मुक्ति तो शिशुपाल की भी हो गई। मुक्ति हो गई ना, तो मुक्ति पाना कठिन नहीं है। रावण शिशुपाल जैसे लोगों की भी मुक्ति हो गई है ना। भगवान ने मुक्ति बहुतों को दी है, करोड़ों, गिनती नहीं, पर भक्ति सबको नहीं दी। भक्ति किसे दी? मुक्ति तो इन लोगों को दे दी, रावण को दे दी मुक्ति, रावण को मुक्ति मिली है, पर विभीषण जी को भक्ति मिली। विभीषण जी को क्या मिली? भक्ति। केवट को क्या मिली? जटायु जी को क्या मिली? भक्ति। मुक्ति भी भक्ति भी। तो मुक्ति पाने वाले ज्यादा हैं, भक्ति पाने वाले उनसे कम हैं। इसलिए भगवान कभी मिल जाएं तो मोक्ष। भरत जी ने, भरत जी कौन है? इन्होंने क्या मांगा है? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। हमें मुक्ति नहीं चाहिए, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। हे प्रभु, हमें ऐसी भक्ति दो जिस भक्ति में बस हम आपको याद करते करते आपकी यादों में बस डूबे रहें, आपकी यादों में रोते रहें, बस आपको ही याद करें, आपका प्रेम ही प्रेम दीजिए। तो ये भक्ति है। अब भक्ति भी दो प्रकार की होती है। एक होती है भक्ति, एक होती है पराभक्ति। एक होती है भक्ति और एक होती है पराभक्ति। पराभक्ति का मतलब क्या होता है? पराभक्ति का मतलब होता है कि भगवान उन्हें सब कुछ दे देते हैं। सब कुछ मीन्स भगवान उन्हें अपनी आयु दे देते हैं। तुम जैसे वैसी हम, मतलब भगवान अपने जैसा हूबहू बना देते हैं। ये पराभक्ति किसे मिली? आप में से कोई बताओ किसे? आपको पता है ये पराभक्ति भगवान ने किसे दी? पराभक्ति गिने चुने लोगों को मिली। आपको नहीं पता है तो आज सुन लीजिएगा।
ये प्रसंग मैं आपको परसों फिर सुनाऊंगा प्रसंगवश, अभी तो भाववश सुना रहा हूं। पराभक्ति भगवान ने अपनी गोपियों को प्रदान की है। जो गोपियां हैं भगवान की, जिनके संग वह रास रचाते हैं, जितनी उम्र भगवान की है उतनी ही उम्र भगवान ने गोपियों से कहा तुम और हम कोई अंतर नहीं, तुम में और हम में। जो तुम हो वही हम है, जो हम है वही तुम हो। जब तक भगवान रहेंगे तब तक गोपियां रहेंगी। अब भगवान सदा है। यहां तक कि ब्रह्मा को भगवान ने पराभक्ति नहीं दी। ब्रह्मा जी को भी क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की है। 100 साल बाद ब्रह्मा जी ब्रह्म पद से रिटायर हो जाएंगे। ब्रह्मा जी का थोड़ा 100 साल बड़ा होता है। एक दिन में ब्रह्मा जी का एक दिन में 1000 वर्ष बीत जाते हैं। 1000 चतुर्युग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये जब 1000 बार चक्कर लगा लेते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल के, जिसमें ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हो चुके हैं, 50 से कुछ अधिक। तो ब्रह्मा जी भी रिटायर हो जाते हैं, पर गोपियों का कोई रिटायरमेंट नहीं है। सदा ठाकुर जी की सेवा में ठाकुर जी अपनी गोपियों के संग आज भी वृंदावन में ठाकुर जी रास रचाते हैं। तो भगवान पराभक्ति गोपियों को, जिनमें कि श्री भरत जी, ये सब पराभक्ति वाले हैं। भरत जी, गोपियां, पराभक्ति है इनकी। शंकर जी, भगवान ने शंकर जी को भी अपनी पराभक्ति दे रखी। गोपियां, श्री भरत जी, श्री शंकर जी, भोलेनाथ, इन सबको भगवान ने पराभक्ति दे रखी है। अपने जैसा बना लिया। तो ये पराभक्ति भगवान सबको नहीं देते। इसलिए काशी में जब कोई मरता है तो शंकर जी उसके कानों में जाकर के राम नाम बोलते हैं। तब राम नाम सुनकर के काशी में लोग कहते हैं कि मर जाता है तो मुक्ति हो जाती है। तो शंकर जी राम नाम कान में बोलते हैं, तब मुक्ति होती है। जा सुनाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। सदा रहने वाले लोग हैं ये भगवान शंकर, गोपियां, श्री भरत जी। अब शंकर जी का नाम हमने ले लिया तो उसमें हनुमान जी भी आ गए, क्योंकि हनुमान जी शंकर जी के ही अवतार हैं। तो ये पराभक्ति गिने चुने लोगों को, जैसे श्री नारद जी, भगवान ने इन्हें अपनी पराभक्ति दे रखी। तो ये विशेष भक्त हैं, विशेष हैं, कृपा करते हैं भगवान जिस पर तो उसे ऐसे स्वीकार करते हैं कि रखे हो तो ही प्राण की नाई। प्राण की तरह भगवान अपने भक्तों को रखते हैं। ऐसे आप लोग जो भागवत जी की शरण में आ गए, तो भगवान हमें भी कृपा करके, प्रभु हमें नहीं पता कि आप हमें कहाँ भेजोगे, पर जिधर भेज दोगे उधर जाएंगे, आपके रहेंगे, बस आपके बन कर के रहेंगे। हम भी भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, हमें भी ना अर्थ, ना धर्म, ना काम, ना मोक्ष, हमें कुछ मत दीजिएगा। बस आप इतनी कृपा करिएगा कि हम जहाँ भी रहें, जिस योनि में रहें, अगली बार जिस योनि में जन्म लेकर जहाँ रहें, बस हे नाथ वहाँ रहकर मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस ये कृपा हम पर बनाए रखिएगा, क्योंकि हम पराभक्ति के योग्य तो नहीं है, भक्ति के योग्य भी नहीं है, मुक्ति के योग्य भी नहीं है।
आप अपने चरण धूली ही बना लेंगे तो भी कल्याण हो जाएगा। हम तो आपसे कुछ नहीं चाहते, हम आपसे आपकी याद चाहते हैं। बस आपके ख्यालों में हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण, आपके चिंतन में डूबे रहें। बस याद करें तो सिर्फ आपकी, सपना देखें तो सिर्फ आपका, जीना सिर्फ आपके लिए। इस कथा में श्रीमान दिलीप मल्होत्रा जी, मैया श्री बिंदु मल्होत्रा जी, श्री संदीप मल्होत्रा जी और समस्त मल्होत्रा परिवार आप दिल्ली से आए और सभी इतनी अमृतमयी कथा का रसपान कर रहे हैं, अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आप सभी का मंगल हो। सब पर बिहारी जी की, गौरी गोपाल भगवान की कृपा सदा बनी रहे, यही आपके लिए मंगल कामना है। प्रिय भक्तों, ध्रुव जी महाराज को भगवान ने मनु जी की 3 बेटियों की कथा कल आपने सुनी। उत्तानपाद नाम के एक राजा थे जिनकी 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए तो पिता ने उन्हें नीचे गिरा दिया। तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं, अपमान कर दिया। सुरुचि माने, सौतेली माने, अपमान करने वाले बहुत हैं, सम्मान करने वाले कुछ लोग ही होते हैं। जैसे गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, उनके बच्चे, कुछ बच्चे अपमान करके निकाल देते हैं। लेकिन आज हमारे मध्य श्रीमती भवरी देवी मुंदड़ा जी, श्री रामेश्वर लाल मुंदड़ा, आप जोधपुर से आए हैं। आप श्री जोधपुर से आए हैं और आपने आज इन वृद्ध माओं के रहने के लिए आपने 5 लाख रुपए का सहयोग करके एक माओ के लिए कमरे का सहयोग किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप देखिए समय निकालकर अपनी मेहनत की कमाई का कुछ अंश निकालकर परोपकार से जोड़ रहे हैं। श्री भवरी देवी मुंदड़ा जी, श्री रामेश्वर लाल मुंदड़ा जी, भगवान आपको सुखी रखें, सदा प्रसन्न रहें आप। प्रिय भक्तों, ये आपका बड़प्पन है। जीवन में जब भी शुभ कर्म करने का अवसर मिले तो कर लेना चाहिए। जब हम लोग मरेंगे ना, और जब यमराज के पास जाकर जब हमारा हिसाब होगा, तब हम लोगों को बड़ा पश्चाताप होगा कि अरे राम राम, धन का जो उपयोग करना था वो तो हमने किया ही नहीं। जोड़ते रहे जोड़ते रहे जोड़ते रहे, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। जोड़ना बुरा नहीं है साहब, उतना जितने की जरूरत है भगवान ने आपको दिया है, इसे परोपकार में लगाइए। क्यों? क्योंकि जो आप परोपकार से जोड़ेंगे वह धन आपका हो जाएगा। यहाँ से जाने के बाद हमें क्या मिलता है? वही मिलता है जो यहाँ पर हमने दिया होता है, देते हैं हम, वो हमें वहाँ, यहाँ धन देते हैं, कन्वर्ट होकर वही हमें वहाँ पुण्य के रूप में प्राप्त होता है। जैसे हम यहाँ रुपया बैंक में जमा करते हैं और अमेरिका में हमें डॉलर के रूप में वह रुपया प्राप्त हो जाता है, यदि हमें वहाँ जाना है तो। उसी तरह जैसे भारत का रुपया अमेरिका में नहीं चलता, वहाँ डॉलर चलता है, उसी तरह यहाँ का धन वहाँ नहीं काम करता, वहाँ पुण्य नाम का पैसा चलता है। पुण्य, आपका पुण्य कितना है? तो जब आप अपने धन से धर्म करते हैं तो ये पुण्य होता। अपने लिए सब सोचते हैं, पर धन्य है श्री परमेश्वर, श्री लाल परमेश्वर लाल मुंदड़ा जी, कि आपने माओ के लिए आप सोचे, वृद्ध माओ की सेवा के लिए आप
चलकर भी आए। भगवान आपको सुखी रखें, यही आपके लिए मंगल कामना है। प्रिय भक्तों, श्री ध्रुव जी महाराज अपने घर से पिता का प्यार पाने चले थे। बगल में खड़ी सौतेली माँ ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। तो इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। माता सुरुचि ने, चल। ध्रुव जी रोते रोते घर आए। माँ ने कहा, बेटा क्या हुआ? माँ, यदि मेरा अपमान हुआ होता तो मैं परेशान ना होता। माँ, मेरी सौतेली माँ ने आपको कह दिया कि तू सौत का बेटा है, अभागिन का बेटा है। माँ, क्या आप अभागिन हो? सुनीति ने समझाया। देखो, अच्छा, आपका कोई अपमान कर दे तो आपको क्या करना चाहिए? उत्तर दीजिए फटाफट कुछ सवालों का, है ना मैया? ओ मैया, बैठ जाओ मेरी माँ, बैठ जाओ मैया। सुनो, कोई आपका अपमान कर दे तो आपको क्या करना चाहिए? बताओ फटाफट। आपका कोई अपमान कर दे, तिरस्कार कर दे आपका, फिर आपको क्या करना चाहिए? उसका भी अपमान करना चाहिए। तूने हमारा अपमान किया है, हम भी तेरा करेंगे। क्या करना चाहिए? मैया, ओ पंचायती मैया, चश्मा वाली मैया बिना चश्मा वाली मैया से पंचायत कर रही हैं। सुन लो मेरी माँ, बताओ, जब कोई हमारा अपमान करे तो हमें क्या करना चाहिए? आपने हमारा अपमान किया है, आपने हमारे लिए जो शब्द कहे हैं, आपने हमारे लिए जिस भाषा का प्रयोग किया है, वह आपके संस्कार हैं। बदले में अब हम आपके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, जिस भाषा का प्रयोग करेंगे, वह हमारे संस्कार होंगे। इसलिए सामने वाला कितना दुष्ट हो, कितना भी नालायक हो, वो बेचारा नालायक है तब तो आपका अपमान कर रहा है। कोई लायक आदमी, कोई संस्कारी व्यक्ति कभी किसी का अपमान कर ही नहीं सकता। समझो बात को। समझदार व्यक्ति, संस्कारी व्यक्ति किसी का अपमान कर ही नहीं सकता। जो कर रहा है किसी का अपमान, समझ लीजिएगा कि उसकी शिक्षा, उसके संस्कारों में कहीं ना कहीं कमी है। बोलो हाँ या ना? आप किसी का अपमान कर रहे हैं तो आपकी शिक्षा और आपके संस्कारों में कमी है। ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, मैं कभी किसी का अपमान नहीं करता। छोटे से बच्चे से भी मैं प्यार से बात करता हूँ, बड़े बूढ़े से भी बात करता हूँ। कभी मैं किसी राह चलते आदमी का भी तिरस्कार नहीं करता, सम्मान करता हूँ। मेरी भाषा में छोटा हो या बड़ा मैं भैया कह के ही बात करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरे संस्कार हैं ये। मैं संस्कारों के बंधन में बंधा हूँ, क्या करूँ? जो मुझे गाली देता है, जो मेरा अपमान करता है, उसके लिए भी दिल से भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इसे सद्बुद्धि दीजिए और इसे इसके अपराध के लिए प्रभु इसे क्षमा कीजिएगा। आप क्षमा कीजिए प्रभु और इसे सद्बुद्धि दीजिए। बस इसने मुझे गाली दी तो मैं भगवान से ये नहीं कह सकता कि प्रभु आप इसको दंड देना। हे प्रभु इसे क्षमा कीजिए, नादान है, बच्चा है। क्षमा 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 करने वाला बहुत बड़ा होता। इसलिए मेरी मान्यता है, मैं
अपने संस्कारों के तहत ये बात कर रहा हूं कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से सुशिक्षित होगा, संस्कारित होगा, वह किसी का अपमान करेगा ही नहीं। सही है, बात सही है। और जो आदमी अपमान कर रहा है किसी का, इसका मतलब कमी है उसमें, कमी उसमें है। तो क्या उसकी तरह हम भी बन जाएं कि तूने गाली दी तो हम भी गाली दे दे? ना, वो अधूरा है, वो अशिक्षित है, वो संस्कारहीन है। तुम तो संस्कारवान हो, तुम तो शिक्षित हो, तुम तो समझदार हो। उसने अपनी समझदारी का परिचय नहीं दिया तो नहीं दिया, तुम तो दे दो भैया। यदि नहीं दोगे तुम, तो फिर उस मूर्ख में और तुम में फिर अंतर क्या रहा? व्यवहार आपकी तरह नहीं होता। मीन्स सामने वाला जो कर रहा है हम भी वैसा करें, ऐसा नहीं। वो जो कर रहा है वो अपने विवेक से कर रहा है, हम जो करेंगे अपने विवेक से करेंगे। इसलिए गाली के बदले गाली, अपमान के बदले अपमान, ये रास्ता सही नहीं है। सही रास्ता तो यह है कि जो आपका अपमान करे आप उसका सम्मान कीजिए, ताकि वह आपके अपमान का, जब वो उसने अपमान किया था तो आप जब सम्मान करेंगे तो वो आदमी पानी पानी हो जाएगा। मैंने इस आदमी का अपमान किया था, ये आदमी कितना अच्छा है। किसी को जीतना है ना साहब, अपने व्यवहार और अपने स्वभाव से उसे जीत लो। किससे जीतना है? मैया, ओ मेरी माँ, सो गई मेरी माँ। तो हमें किससे जीतना है? सामने वाले को जीतना है तो किससे जीतो? अपने स्वभाव से। पैसों से किसी को जीता नहीं जा सकता, शायद तलवारों से भी किसी को जीता ना जाए, पर अच्छे व्यवहार से आप किसी को भी, अच्छे स्वभाव से आप किसी को भी जीत सकते हैं। आप उसके दिल में अपनी जगह बना सकते हैं, हाँ या ना? इसलिए व्यवहार मधुर करो, मीठे बोल बोलो, अपमान नहीं। माता ने ध्रुव जी का अपमान कर दिया। ध्रुव जी तो बच्चे थे, 5 साल के। सुरुचि माँ को यह तक नहीं लगा कि बच्चे का अपमान करने से लाभ क्या। ध्रुव जी का अपमान कर दिया। माँ के पास गए, माँ ने कहा सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। ठीक कहा तेरी माँ ने, मैं अभागिन हूँ। भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। तू जा बेटा तप कर। ध्रुव जी तप करने के लिए निकल गए। तप करने से भगवान मिलेंगे। तुझे गोद में बैठना है ना, जा उस गोद में जाकर बैठ जिस गोद में आज तक कोई ना बैठा हो। चला जा, जा। इसका अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। जीवन में जो पाना है, जीवन में जितने कामयाब आपको होना है, आपने जो सपने देखे हैं अपने लिए, आपको जितना सफल होना है, तो अपनी मेहनत के बल पर हो जाइएगा, किसी के बल पर सफल ना होइए। मीन्स आप अपने पांव में चलना सीखिए, दूसरों का सहारा मीन्स वैसाखियों का सहारा मत लीजिए। आत्मनिर्भर बनिए, सेल्फ डिपेंड बनिए। सही है? मैं एक बात आपको समझा दूं, ये दास अनिरुद्ध आपको एक बात कहेगा कि जीवन में जो करो अपने बलबूते पर करो। आपका नाम भले छोटा हो, आपकी इनकम भले थोड़ी कम हो, पर आप अपने बलबूते पाना जो पाना। यदि आपने किसी और के सहारे अपना काम किया
तो कल को वो हाथ उठा ले, हाथ खड़ा कर ले, नहीं साथ दे, तब तो आप गिर जाएंगे। इसलिए अपनी सिंहासन खुद तैयार करो। दूसरे की सिंहासन में जाके बैठना सही नहीं है। अपने लिए रास्ते स्वयं तैयार करो। मां सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव जी को यही समझाया, बेटा पिता की गोद में ना बैठो, जाओ अपना कुछ तुम भगवान को पाओ और अपना स्वयं नाम करो, जो तुम्हारे पिता ना कर पाए वो तुम करो। पिता की गोद में बैठना है तो पिता तो ऐसे ही नीचे उतार देंगे। अच्छा एक बात बताएं, घर में जो पिता होते हैं ना, सबके पिता, वो पिता भी अपने आप को घर का मुखिया मानते हैं। मैं घर का मुखिया हूं। बच्चे उतना ही चलें, उतना ही खर्चा करें जितना मैं चाहूं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि पढ़ लिख कर इतने योग्य बन जाओ कि आपको पिता के आश्रित ना रहना पड़े। यदि आप पिता के आश्रित रहेंगे, पिता के भरोसे कुछ करना चाहेंगे, तो ये याद रखिएगा कि पिता के भरोसे भी आप नहीं कर सकते कुछ। पिता कहेगा कि भाई इतना पैसा तू ले जा रहा है, सफलता मिलेगी कि नहीं। इसलिए थोड़े से पैसे से पिता जो सपोर्ट करते हैं, थोड़े से धन का, पहले उससे काम शुरू करो और अपने उस काम को आगे बढ़ाओ। आर्थिक रूप से मजबूत हो जाओ, पिता से मांगने की जरूरत ना पड़े, बल्कि आप पिता को धन से उनकी हेल्प करें, उनको दें, तो पिता बड़ा खुश होगा कि चलो मेरा बेटा संभल गया। इसी को कहते हैं सेल्फ डिपेंड होना, आत्मनिर्भर। पिता के भी आश्रित ना रहो, ना पिता की रोटियां खाओ। अब तो आप बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, कमा कमा के अपने परिवार का आपको पालन करना चाहिए, मीन सेवा करनी चाहिए। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो पिता के ही आश्रित होते हैं। पापा मोबाइल दिला दो, पापा गाड़ी दिला दो, पापा बिजनेस करना है ये काम शुरू करा दो। सफल बेटे की ये पहचान नहीं है पापा से, पिताजी से सब मांगता रहे। कब तक मांगोगे भिखारियों की तरह? कब तक भीख मांगोगे? अब बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, मैच्योर हो गए हो, अब तो अपने पांव पर खड़े हो जाओ, अब तो अपना काम शुरू कर लो, अब तो मत मांगो। मांगे से अच्छा नहीं, मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। मेरा सिद्धांत है ये कि जीवन में नमक रोटी खा लेना चाहिए साहब, पर किसी से मांगना नहीं चाहिए। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। उतना जितने की जरूरत है उतना तो ले लो अपने पिता से और काम शुरू करो, स्टार्ट करो। बोझा ना बनना किसी पर, ना मां पर, ना बाप पर, ना भाई पर, ना परिवार पर। ठीक है, ध्रुव जी की कथा हमें ये समझाती है, इनडायरेक्ट ये मैसेज दे रही है कि पिता की गोद में बैठने गए ध्रुव जी, तो पिता नीचे करते हैं, माँ नीचे करती हैं। ध्रुव जी को माँ ने समझाया, जाओ। रास्ते पर नारद जी मिल गए, कहाँ जा रहे हो? भगवान की खोज में निकला हूं। अच्छा, आप में से कितने लोग भगवान की खोज में निकले हैं? मिले कि नहीं? बताओ, आप में से कितनों को भगवान मिल गए? जिनको मिल गए हाथ उठा लो।
चलो नीचे करो हाथ। जिनको नहीं मिले वो हाथ उठाएं। जिनको भगवान नहीं मिले वो हाथ उठाओ। आपको नहीं मिले भगवान, अच्छा आप कैसे भगवान को पाना चाहते हैं? आपके हिसाब से भगवान कैसे हैं? आप जिन भगवान की खोज में निकले हैं वो कैसे हैं आपके हिसाब से? बताओ कैसे हैं वो, कैसे दिखते हैं और कैसे हैं वो, क्या चाहते हैं आप? अच्छा ये बताओ, आपको भगवान से कुछ चाहिए? भगवान से किस किस को चाहिए? हाथ उठाओ। क्या चाहिए आपको भगवान से? बेटा बताओ क्या चाहिए? हाँ, पैसा? हाँ, प्यार? क्यों आपकी माँ से आपको प्यार नहीं मिल रहा है? प्यार तो आपकी माँ ही आपको दे देती, करती है प्यार आपकी माँ। आपके पिताजी भी आपसे खूब प्यार करते हैं, आपकी बहन भी आपसे खूब प्यार करती है, शादी के बाद पत्नी भी खूब करेगी, तो प्यार तो मिल ही रहा। भगवान गौतम बुद्ध का नाम सुना होगा। मैया क्यों इतना सोती हो मेरी माँ? रात को नहीं सो पाती हो ना? पंचायत करनी रहती है पूरी रात। गौतम बुद्ध, बहुत अच्छी कथा सुना रहा हूं, सुनिएगा। भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध जब घर से अपने गए जंगल, भगवान की खोज करने गए। कहा जाता है कि उनके पिता उन्हें घर से निकलने नहीं देते थे, घर पे ही सारी सुख सुविधाएं थी। बुद्ध एक दिन वो अपने मंत्री के साथ घोड़े पर जा रहे थे तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा। उन्होंने कहा, भाई ये कैसा है? रुको रुको, मंत्री से रथ रुकवाया, ये आदमी ऐसा क्यों दिख रहा है? बोले महाराज ये बूढ़ा हो गया है। बूढ़ा? ये बूढ़ा क्या होता है? बोले सबको बूढ़ा होना, एक दिन आप भी ऐसे हो जाएंगे, हम भी। गौतम बुद्ध बोले हम भी ऐसे हो जाएंगे? हाँ। थोड़ी और आगे गए तो एक आदमी की अर्थी जा रही थी, तो पूछा ये कौन है? बोले ये मर गया। बोले ये मरना क्या होता है? भाई कभी उन्होंने देखा नहीं ना, बच्चे थे उस समय, तब की बात है जब वो छोटे से थे। ये क्या है? बोले मर गया। मरना? बोले सबको मरना पड़ेगा। गौतम बुद्ध बोले जब सबको मरना पड़ेगा तो मरने के पहले क्यों ना हम वो प्राप्त कर लें जिसको पाने आए हैं। ये तो मर ही गए, ये तो पा ही ना पाए जो पाने आए। हम महलों में रह के क्या करेंगे? वहीं से जंगल निकल गए। उस समय उनकी शादी हो चुकी थी, तब की बात है, विवाह इत्यादि हो चुका था। 12 साल तक वो जंगल में रहे और अंत में उन्हें जंगल में तप करने से वह ज्ञान, वह बोध हो गया कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, उद्देश्य क्या है इस मानव तन का। और वह वापिस भिक्षा मांगकर अपना पेट भरने लगे। संयोग से बहुत सालों बाद वो भिक्षा मांगने गए तो वह अपने ही घर में भिक्षा मांगने चले गए। किसके घर में गए? अब अभी एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे कथा सुनाकर, फिर उत्तर देना। बाद में ये ना कहना कि हम सो रहे थे।
मैया आपसे पूछेंगे और आपसे भी। तो भगवान गौतम बुद्ध जब घर आए, भिक्षा मांगने निकले ना, तो वो संयोग से अपने घर आए, दरवाजा खटखटाया, भिक्षाम देही देवी भिक्षाम देही। दरवाजा खोला पत्नी ने, पत्नी ने दरवाजा खोला तो पत्नी ने तो पहचान लिया, आप मेरे पति हैं। इन्होंने भी पहचान लिया, अरे ये तो हमारा घर है। तो पत्नी ने भिक्षा तो जो दी तो दी, एक सवाल पूछ लिया। अब जो सवाल पत्नी ने पूछा, बुद्ध भगवान की पत्नी ने उनसे जो सवाल पूछा, वही सवाल मैं आपसे पूछूंगा। बुद्ध भगवान की पत्नी ने, गौतम बुद्ध जी की पत्नी ने पूछा, कहाँ गए थे? बोले ईश्वर की खोज करने गया था। पत्नी ने पूछा, मिल गए ईश्वर? हाँ मिल गए। तो पत्नी ने आखिरी सवाल पूछ लिया, जिसका उत्तर गौतम बुद्ध दे ना पाए। आखिरी सवाल पत्नी ने पूछ लिया कि जिस परमात्मा की खोज में आप गए थे और जो परमात्मा आपको मिल गया जंगलों में, क्या वो परमात्मा इस घर पर नहीं था? जिस परमात्मा को आप चाह रहे हैं, खोज रहे थे, क्या वो भगवान जो आपको जंगल में मिला, क्या वो आपको इस घर पे नहीं मिल सकता था? या जो जंगल में है, क्या वो घर में नहीं है? गौतम बुद्ध निरुत्तर हो गए, कोई उत्तर नहीं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि भगवान को पाना, उस प्राप्ति के लिए घर छोड़कर जंगल जाना, ये जरूरी नहीं। ये जो मन है, मन आपका मेरा, ये जो मन की उथल पुथल है, ये जो मन की चंचलता है, ये चंचलता जिस दिन मिट जाएगी, मन जिस दिन केंद्रित हो जाएगा, मन जिस दिन सध जाएगा, साध लोगे, तो उस दिन जंगल में रहोगे तो भी भगवान का एहसास हो जाएगा, और घर में रहोगे तो भी एहसास हो जाएगा। मन की चंचलता यदि नहीं मिटी तो किसी जंगल में भगवान नहीं मिलेंगे, और मन की चंचलता मिट गई तो आप अपने बिस्तर पर बैठे बैठे भगवान को प्राप्त कर लेंगे। फसाद की जड़ कौन है? हमारे शरीर में वो कौन सा पार्ट है जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है? क्या है? परेशानी आंखों से नहीं है, परेशानी पत्नी से नहीं है, परेशानी पुत्र और पति से नहीं है, परेशानी चंचल मन से। ये मन पल भर में यहां लग जाएगा। लता जी जब गाती हैं तो मन करता है काश हम भी लता जी जैसे गाते। अडानी अंबानी को जब मन देखता है तो लगता काश हमारे पास भी इतना पैसा होता। जब आप किसी सक्सेस व्यक्ति को देखते हैं तो आपका मन होता काश हम भी ऐसे होते। किसी का आप बंगला देखते हैं तो आपको लगता काश हमारा भी ऐसा बंगला होता। किसी सुंदर स्त्री पुरुष को आप देखते हैं तो आपको लगता काश हम भी इतने सुंदर होते। मतलब ये जो मन है आपका, यह एक जगह टिकता नहीं। इस मन को ऑलरेडी जो प्राप्त है उससे यह मन संतुष्ट बोलो नहीं है। तो परेशानी
ये नहीं है कि आपको वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये परेशानी नहीं है। परेशानी यह है कि जो मिला है उसमें संतुष्ट नहीं है। परेशानी ये है, जो नहीं मिला, परेशानी वो नहीं है कि वो नहीं मिला, जो मिला है उसमें हम संतुष्ट नहीं है। ये दिक्कत है। अब सवाल आपसे, गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध जब जंगल गए और उन्हें ज्ञान मिल गया, भगवान मिल गए, तो बताओ उन्हें कौन सा ज्ञान मिल गया भाई? वो कौन सा ज्ञान था जिस ज्ञान ने एक सामान्य से बच्चे को गौतम बुद्ध बना दिया? कौन सा ज्ञान था वो कौन सा ज्ञान था जो एक लड़की को मिल गया, सामान्य कंचे खेलने वाले, गिल्ली डंडा खेलने वाले बच्ची, जो लंगड़ी खेलने वाली लड़की को मिल गया, तो उसे ज्ञान ने उसे मीराबाई बना दिया। वो कौन सा ज्ञान होता है, जरा मुझे बताओ। वो कौन सा ज्ञान था जो ज्ञान तुकाराम जी को मिल गया? वो कौन सा ज्ञान था जिसे सबरी ने पा लिया, जिसे केवट ने पा लिया? वो कौन सा बोध था जिसे स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने पाया? रसखान कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, गुरु गोविंद देव जी, गुरु नानक देव जी, ऐसे महापुरुषों ने पाया। क्या होता है ये ज्ञान? कौन सा ज्ञान है? सदन कसाई ने पा लिया, धन्ना जाट ने पा लिया। कौन सा ज्ञान था वो, जिस ज्ञान को नरसी ने पाया, रैदास जी ने पाया, नामदेव जी ने पाया, गोरा कुम्हार ने पाया? कौन सा ज्ञान था वो? हम क्यों नहीं पा सकते? जो ज्ञान, जो चीज उन्होंने पाई, हम क्यों नहीं पा सकते? हम में कमी क्या है? कहां कमी रह गई हमने? मैया जानते हैं, सुई में धागा डालने के लिए किसका स्थिर होना जरूरी है? सुई में धागा डालने के लिए सुई का स्थिर होना जरूरी है या धागे का? जोर से। सुई में धागा डालने के लिए किसका स्थिर होना जरूरी है? सुई का या धागे का? जोर से, जोर से, जोर से। गलत उत्तर। सुई में धागा डालने के लिए किसका स्थिर होना जरूरी है? भाई दोनों का। भाई सुई भी स्थिर हो और धागा भी। अब धागा ऐसे हिलेगा तो धागा ऐसे हिलते धागे को डाल दो, कैसे जाएगा? भाई सुई भी स्थिर हो अपनी धुरी पर और धागा भी स्थिर हो, मीन्स ठीक ठीक। उसी तरह यदि एक भी चंचलता है धागे में या सुई में, नहीं हो सकता। उसी तरह आपको गौतम बुद्ध बनने में देर नहीं लगेगी। आप भी मीरा, रैदास, सूरदास, कबीरदास हो सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। पर आपको कुछ चीजें स्थिर करनी पड़ेंगी। क्या क्या स्थिर करना पड़ेगा? अपनी आंखों को, क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। कानों को, क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है। वाणी को,
रसना को, क्या खाना है क्या नहीं खाना, स्पर्श त्वचा को, क्या छूना है क्या नहीं छूना, नाक को क्या सूंघना है क्या नहीं सूंघना। ये कंट्रोलिंग आनी चाहिए। इन महापुरुषों ने, जिनका मैंने पूर्व में नाम लिया, इन महापुरुषों ने केवल अपनी इन चीजों को वश में कर लिया। मीन्स मन को वश में कर लिया, कंट्रोल। मन है धागा, धागा को आप कंट्रोल कीजिए, है ना, और फिर सुई के छेद में डालना स्टार्ट कीजिए। तो मन रूपी धागा, मन रूपी धागा भक्ति के उस बारीक से छेद में ये मन को पिरो दीजिए, उस भक्ति में। अपने मन रूपी धागे को भक्ति रूपी सुई में, मतलब आपका मन ऐसा डूब जाए भक्ति में, ऐसा समा जाए जैसे सुई में धागा समा जाता है। जहाँ जहाँ सुई चलती वहाँ वहाँ धागा जाता। बस जहाँ जहाँ भगवान जाएं वहाँ वहाँ भक्त जाए, उनकी मर्जी में अपने आप को संतुष्ट रखे। ऐसा ज्ञान पा लिया इन महापुरुषों ने, इसलिए वह हम तुच्छ प्राणियों से श्रेष्ठ हो गए, वरना हम में और उनमें कोई अंतर नहीं। बात केवल सोच की थी, विचारों की बात। विचारों से व्यक्ति बड़ा हो जाता है, विचारों से व्यक्ति छोटा हो जाता है। ध्रुव जी को नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 मंत्र दिया और ध्रुव जी चले, मंत्र का जाप किया, जो भगवान को 5 महीने में प्रकट कर लिया। भगवान को पाना कठिन नहीं है। आपने कहा कुछ देर पहले कि हमें भगवान मिल गए, कुछ लोगों ने कहा हमें भगवान नहीं मिले। अच्छा बताओ, कभी भगवान आपको मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम? बताओ, जब कभी भगवान आपको मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? जोर से बोले ना, कहाँ मिलेंगे? बाहर या भीतर? कहाँ मिलेंगे भगवान? कहाँ मिलेंगे? ये भीतर का मतलब क्या? कौन सा भीतर? भीतर किसे कहते हैं? भीतर का अर्थ है, एक होता है बहिर्मुखी होना, एक होता है अंतर्मुखी होना। जो आदमी बाहर की तरफ, जो बाहर सुख ढूंढता है, पत्नी में सुख, पति में सुख, बच्चों में सुख, पैसों में सुख, जो संसार में सुख ढूंढ रहा है वह बहिर्मुखी है ना मेरी माँ? जो बाहर सुख ढूंढ रहा है वो कौन सा है? बहिर्मुखी। तो सुख बाहर है या भीतर है? आप जब अपने बच्चे से नहीं मिलते, बहुत दिन हो गए, याद आ रही है बेटे से मिलने की, तड़प है, नहीं मिले, और अचानक बेटा आ गया, आपने गले लगा लिया, तो जो बेटे को गले लगाने में जो सुख मिला, वो सुख कहाँ से प्रकट हुआ? और इसके पहले वह सुख कहाँ था? आपने आज गुलाब जामुन खाई, हाँ या ना? खाई? आनंद आया? सही खाई कैसे? आज आपने माना कि गुलाब जामुन खाई, और जब गुलाब जामुन खाई तो अच्छी लगी, आनंद आया? तो ये बताओ, आपने कहा आज तो आनंद आ गया, अब मुझे ये बताओ कि गुलाब जामुन खाने के पहले जो आनंद आया वो आनंद था कहाँ? कहाँ आनंद था वो? आज हमारे मध्य श्री ब्रजमोहन सिंह जी, यूपी पुलिस चंदौसी,
एसआई साहब आए हैं आज मंगलमयी कथा में। भगवान सुखी रखें। स्वागत है आपका। खुश रहिए। सब परिवार आए हैं, आप कथा सुनते रहते हैं। सुखी रहिए, खुश रहिए। ठीक है, आइए पास आइए। कथा सुनते हैं, कथा सुनते हैं। मैया ठीक है, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। प्रसन्न रहिए। खुश रहिए। प्रिय भक्तों, इसलिए कहा जाता है कि यदि ज्ञान पूर्ण हो गया तो दिक्कत नहीं है। हमें अधूरा ज्ञान बड़ा परेशान करता है। इसलिए ज्ञान हो किसी सब्जेक्ट का पूरा हो। भगवान जब भी मिलेंगे तो बाहर नहीं, अंदर मिलेंगे। और अंदर का मतलब यह है कि भगवान को हमें महसूस करना होता है। अब आप कहें कि हमें बिल्कुल दिखे इन आंखों से जैसे हम आपको दिख रहे हैं। मैया, एक मैया ने मेरे से कहा, महाराज जी हमने आपको टीवी पे बहुत देखा है, आज पहली बार सामने से देखा। एक मैया ने हमसे ऐसा कहा। तो अब ये बताओ कि टीवी पर जो हम आपको दिखते हैं और सामने आपको दिखते हैं, इसमें क्या अंतर है? ये आप बताएंगे क्योंकि देखने वाले आप हैं। जो टीवी में दिखता है वह भी तो ये दास ही होता है, और जो सामने दिख रहा है यह भी ये दास ही है। अंतर क्या है बताओ? कोई अंतर है? अच्छा बताओ, हम एक हैं कि अनेक हैं? हम कितने हैं? हम एक है ना? दास अनिरुद्ध आपके सामने अभी एक ही है। हम एक हैं, लेकिन हम हर घर में टीवी के माध्यम से आपको दिखते हैं। तो जितनी टीवियां हैं उतने हम हो गए कि नहीं? लाखों घरों में कथा सुनी जा रही है, करोड़ों घरों में साधना चैनल चल रहा है, सुन रहे हैं लोग। तो हम तो एक है ना। पर हम एक होकर भी आज के टीवी के द्वारा हम अनेक दिखाई पड़ रहे हैं। यहां भी हम, वहां भी हम, क्यों सही है? जब हम एक होकर हम अनेक दिख रहे हैं आज के युग में, इसी तरह एक परमात्मा तो एक है, ईश्वर एक है, पर वह एक ही अनेक रूपों में, वह एक ही सबके दिलों में आत्मा बन करके सबके भीतर समाया हुआ है। वह एक ही सबके भीतर है। जैसे मैं आप सबके घर के भीतर हूं, टीवी में, मोबाइल में, और आपके दिल में भी, आपके हृदय में भी। आप लोगों ने मुझे केवल टीवी में ना रखा, आपने टीवी से निकाल कर बहुत लोगों ने अपने हृदय के कोने में भी जगह दे रखी है। तो ये दास अनिरुद्ध आपके भीतर भी रहता है, हाँ या ना? जब आपने हमें अपने भीतर रख रखा है
तो क्या भगवान आपके भीतर नहीं है? उसी तरह टीवी पे आपको बहुत देखा है महाराज, आज सामने से देखने का मौका मिला। तो जो मंदिर में ठाकुर जी बैठते हैं ना, आपके घर में जो गोपाल जी हैं, ये समझना कि ये टीवी वाले गोपाल जी दिख रहे हैं। सामने जब भेंट होगी कभी भगवान से, तो भगवान सामने से भी वैसे ही दिखेंगे जैसे टीवी पर दिखते हैं। मीन्स मंदिर में जैसे दिखते हैं वैसे ही भगवान सामने। जगन्नाथ जी एक रूप से वो जगन्नाथ जी हैं, एक रूप से अपने धाम में, वह एक ही अनेक जगह दिख रहे। यहां भी भगवान, वहां भी भगवान, सर्वत्र भगवान, सब जगह भगवान। तो भगवान को बाहर ना देखा जाए, वह ईश्वर की अनुभूति अंदर की जाए, वह ईश्वर अनुभव का विषय है। क्या आप हवा को देख सकते हैं? केवल उसका अनुभव कर सकते हैं। उसी तरह ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता। अब आप कहेंगे दिखाओ, तो दिखाने की भी विधा मैंने बताई है कई बार, कि आप भगवान से रोज सोते समय कहो कि हे प्रभु आज मुझे दर्शन दो, आपको दर्शन जरूर होगा। आप में से कितने लोग हैं जिनको सपने में ठाकुर जी ने, भगवान जी ने दर्शन दिया है? सच्ची बताना, दर्शन हो गए ना सपने में? तो भगवान हैं तब तो सपने में आते हैं, कण कण में समाये हैं। हाँ, उन्हें देखा नहीं जा सकता, लेकिन उनका अनुभव किया जा सकता है। और देखना है, यदि आपको विश्वास है तो बिहारी जी जो मंदिर में बैठे हैं, गौरी गोपाल भगवान जो मंदिर में बैठे हैं, यह कोई और नहीं भगवान ही हैं। ये भगवान ही है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। भगवान अनुभव का विषय है साहब। हर चीज आपको दिखाई नहीं जा सकती। आपके पांव में कांटा लग गया, बताओ दर्द होता है कि नहीं? कांटे का दर्द होता है? हाँ या ना बोल दो। क्या आप में से कोई हमें अपने कमर का दर्द, हाथ का दर्द, पांव का दर्द, सिर का दर्द दिखा सकता है? आप में से कोई बताओ, आप दिखा सकते हैं? दर्द दिखाया नहीं जा सकता, पर होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। भाई नहीं दिखने से ये सिद्ध नहीं होता कि नहीं है दिखता नहीं। दर्द है, दिखता नहीं है। उसी तरह जैसे दर्द को महसूस किया जा सकता है, उसी प्रकार मीराबाई कहती है, दर्द की मारी बन बन डोलू, वैद्य मिले नहीं कोई। बोले तेरा दर्द क्या है, क्या इलाज है? बोले दर्द का इलाज भगवान ही करेंगे, जब वैद्य सांवरिया होए तब मेरा कुछ इलाज होगा। तो दर्द बन के जो दिल में समाए मेरे, फिर निकल के ना जाने का वादा करो। तो ये जो दर्द है दिखता नहीं है पर होता है, उसी तरह कृष्ण भी एक दर्द है, भगवान भी एक दर्द है। दर्द की तरह है, जो हैं सबके भीतर, दिखाया नहीं जा सकता। बताओ क्या क्या चीजें, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो दिखाई नहीं जा सकती, देखी नहीं जा सकती, बस होती हैं? फटाफट बताओ दो चार चीजें। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या क्या होता है पर देखा नहीं जा सकता? फॉर एग्जाम्पल जैसे पहला हवा, दूसरा दर्द, आत्मा, मैग्नेट, शब्द, खुशबू, ठीक कह रहे हैं खुशबू, और प्रेम। हाँ प्रेम भी होता है पर दिखता नहीं है, बात सही है, बढ़िया पकड़ा मैया ने। और बताओ क्या? दर्द, दर्द ठीक है, और
दया, हाँ ठीक है। और कुछ और हो तो निकालो अपनी डिक्शनरी से। विश्वास, प्रेम, क्रोध, ये सब चीजें ठीक हैं, पर प्रैक्टिकली बताओ कुछ क्या। अब हम बता दें एक, आप सबको पता है पर आप अंदर है, बाहर नहीं आ रहा है क्या। चलो आप सबने बोला, पीछे वाली मैया आप नहीं बोलोगी मेरी माँ। सो रही हो नमा, क्यों सो रही हो माँ। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है समुद्र का पानी। समुद्र के पानी में नमक है पर दिखता नहीं। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। समुद्र के पानी में नमक है परंतु दिखाई नहीं पड़ता। नहीं दिखने से यह सिद्ध नहीं होता कि नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता। उसी तरह जैसे समुद्र की प्रत्येक बूंद में नमक समाया है, ऐसे सृष्टि के प्रत्येक कण कण में श्री कृष्ण समाये हुए हैं। अब समुद्र के नमक को निकालने का एक प्रोसेस है, एक विधि। उस पानी को खेतों में, वहां नमक की खेती होती है, पानी खेतों में भरा जाता है, पानी छोड़ दिया जाता है। कुछ केमिकल होते हैं, कुछ प्रोसेस होता है, कुछ विधि होती है, उसके हिसाब से फिर वो नमक नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर से निकाल दिया जाता है। हाँ या ना, है ना। तो समुद्र में नमक है पर आप समुद्र का पानी चुल्लू में भर के कहेंगे कहाँ नमक है, दिखेगा नहीं। पर एक प्रोसेस होता है, यदि आप विधिवत वो प्रोसेस कर लें तो समुद्र से नमक अलग किया जा सकता है। उसी तरह कण कण में भगवान है। अब कण कण के भगवान को अलग करना है तो एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, क्या करना पड़ेगा आपको? करना यह पड़ेगा कि उस परमात्मा को आपको अपनी भक्ति के द्वारा, जैसे दही में मक्खन तो है पर मथानी डाल के मंथन करना पड़ेगा, तब जाकर के दही से मक्खन निकलता है। उसी तरह जब भक्ति की मथानी से जब मथा जाए तो परमात्मा रूपी मक्खन प्रकट हो जाता है, ईश्वर प्रकट हो जाता है। अब भक्ति करोगे ना तब ना भगवान मिलेंगे। अखबार में कुछ लिखा है पर पढ़ना नहीं आता तो पढ़ सकते हैं आप? भाई अखबार में लिखा हुआ पढ़ने के लिए आपको पहले स्कूल पढ़ना पड़ेगा, स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, तब अखबार पढ़ना आएगा। काखा गाघा का बोध करना पड़ेगा तब अखबार पढ़ना आएगा। उसी तरह भगवान भी कण कण में लिखा हुआ है, उसे पढ़ने के लिए भक्ति का काखा गाघा तो पढ़ो, भक्ति का पाठ तो पढ़ो, भक्ति के स्कूल में जाकर पहले एडमिशन तो लो, तब तो उस ईश्वर को देखने के उस प्रोसेस को आप पूरा करेंगे। तब ये सवाल खत्म हो जाएगा कि भगवान कहाँ है, कहाँ नहीं है। भगवान का खूब जाप किया, चिंतन किया, छवि मन में बसाई, इंद्रासन हिलने लगी। भगवान से कहा दर्शन दो भक्त को। भगवान ने कहा ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं, बल्कि मैं स्वयं ऐसे भक्तों का दर्शन करता हूं। आए हैं ध्रुव जी को दर्शन दिया, आंखें बंद थी, अंदर छवि बसी थी श्याम सुंदर की। भगवान ने छवि खींच ली, आंखें खुली तो वही बाहर थी।
चरणों में गिरकर ध्रुव जी ने प्रणाम किया। भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, कुछ आता नहीं, तब उन्होंने स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। चरणों में गिर पड़े भगवान के। ध्रुव जी और भगवान ने स्पर्श कराया, ज्ञान हुआ। ध्रुव जी ने स्तुति में कहा, मेरे अंतःकरण में बस जाइए प्रभु, मेरी वाणी में आप बस जाइए, मुझे और कुछ ना चाहिए। कुछ तो मांग लो। तुमने राज्य की कामना से तप किया, भगवान ने 36,000 वर्षों का राज्य ध्रुव जी को प्रदान किया। दुनिया की बैंक इतना ब्याज नहीं देती जितना भगवान देते। 36,000 वर्षों का राज्य दिया और ध्रुव जी प्रसन्न होकर के आए। पिता ने राजा बनाया, बहुत समय तक ध्रुव जी राजा बने रहे। उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने यक्षों को मारा। मनु जी ने रोका, कुबेर जी ने उन्हें भक्ति का वरदान दिया और अंत में मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी आज भी ध्रुवलोक में वास करते हैं। भगवान ने अपना निज धाम दे दिया ध्रुव जी को। ध्रुवलोक में आज भी ध्रुव जी का वास है। भगवान जो दे सकते हैं वो कोई नहीं, इसलिए भिखारियों से भीख क्या मांगो। एक भिखारी एक राजा के पास गया तो राजा स्वयं भगवान के मंदिर में हाथ जोड़े बैठा था। भिखारी को लगा, राजन मैं तो आपसे मांगने आया हूँ, आप ये हाथ किसके सामने जोड़े हैं? बोले मैं भगवान से मांगता हूँ, फिर भगवान मुझे देते हैं, फिर मैं आप लोगों को देता हूँ। तो भिखारी ने कहा कि जब भगवान से लेकर तुम हमें देते हो तो हम तुमसे क्यों मांगें? जिसने तुम्हें दिया वो हमें भी देगा, डायरेक्ट भगवान से मांगेंगे। भिखारी ने भगवान से कहा, जब आप उन्हें दे सकते हैं हमें दीजिए। भीख मांगना छोड़ दिया, भगवान का भक्त हो गया भिखारी। जगत से क्या मांगना? मांगना है तो जगन्नाथ जी से मांग लो। लोग क्या देंगे आपको? कितना देंगे? क्या है देने के लिए लोगों के पास? मेरी मां, लोग वो नहीं देते जो भगवान देते हैं। भगवान जी के धाम गए इनके वंश में, ध्रुव जी के वंश में आगे चल के इन्हीं के वंश में बड़े बड़े राजा हुए। जहां भगवान आगे पृथु भगवान प्रकट हुए, जिन्होंने 10,000 कान भगवान से मांगे। प्राचीन बरही पुरंजन पुरंजनी की कथा सुनाई प्राचीन बरही को श्री नारद जी। मनु जी के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत। प्रियव्रतो आत्मा रामः, प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधा पराभव। प्रियव्रत जी बड़े अच्छे राजा। इनके वंश में आगे चलकर इनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मती से हुआ। फिर इनके पुत्र हुए हैं आग्नेत्र, फिर नाभि, फिर अंग, फिर ऋषभदेव भगवान। सबसे बड़े पुत्र भरत जी, जिनका मन मृग में लग गया तो भरत जी मृग बन के आए। फिर अंत में राजा रहुगण को उपदेश दे के उनकी परम गति हुई। 28 प्रकार के नरक होते हैं। रौरव, महारौरव, कुंभी, पाकंद्र, तामिस्त्र, काल सूत्र, असीपत्र वन, सूकर मुख, ऐसे 28 नरक। नरक और स्वर्ग, आप कहां जाना पसंद करेंगे? आपने कहां की टिकट कटवाई है? कहां जाएंगे? मैया आप कहां जाओगी? मैया आप बताओ कहां जाओगे? बेटा बताओ, बैठे बैठे कहां जाना है? बैकुंठ, नरक नहीं। आप कहां जाओगे? पीछे वाले भैया बताओ, कहां जाना है अपने को?
नरक वो लोग जाते हैं जो गलत काम करते हैं। धोबी घाट में हम लोग कपड़े भेजते हैं ना, तो धोबी वहां आरती तो उतारता नहीं होगा कपड़ों की, ले जाके पिटाई करता। ऐसे नरक में हमारी धुलाई होती। मैली चादर ओढ़ के बंदे द्वारे कैसे आऊं। ये चादर जब गंदी हो जाती है, शरीर रूपी चादर जब गंदी हो जाती है, मन रूपी चादर जब गंदा हो जाता है, मन का चादर गंदा हो जाता है, तब क्या होता है? धोबी घाट भेजना पड़ता है नरक। आप लोग लूटते हैं, ठगते हैं, बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, ये सब पापों के कारण आदमी नरक जाता है। गलत काम करो ही मत तो नरक जाना ही नहीं पड़ेगा। क्यों गलत काम करें? बताओ नरक कौन कौन जाता है? फटाफट नरक जाने वालों की पहचान बताओ। कैसे पता लगेगा कि आदमी नरक जा रहा है या स्वर्ग? जल्दी से बताओ। हाँ मैया, मैया मास्क वाली मैया बताएंगे। बताओ मेरी माँ, बताओ आप, नरक कौन जाता है? क्या पहचान है नरक जाने वालों की? क्या उसमें चिन्ह दिखाई पड़ते हैं? क्या उनके आचरण दिखते हैं? हाँ अब हम बताएं, आप बताओ। सुनो, जो आदमी, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संबंध रखती है, जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री से संबंध रखता है, ये दोनों यदि अपनी पत्नी और अपने पति के अतिरिक्त किसी पर पुरुष पर नारी पर दृष्टि रखे, उसके साथ संबंध बनाए, तो वो लोग नरक जाते हैं। पहला चरित्र, इसलिए कहते हैं चरित्रवान बनो, चरित्रहीन नहीं। तो ये नरक जाने वाले लोग हैं, पहला। दूसरा, जो मानव का तन पाकर जो किसी का भला नहीं करते, जो सिर्फ झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, सिर्फ अपना पेट भरते हैं और किसी को ये नहीं देते, ये लोग भी नरक जाते हैं। जो लोग अपने से बड़ों का अपमान करते हैं, माँ बाप का अनादर करते हैं, ये लोग भी नरक जाते हैं। जो हमेशा लोगों को गालियां देते हैं, केवल गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, वाणी से अपनी वाणी से लोगों का दिल दुखाते हैं, ऐसे लोग भी नरक जाते हैं। जो मांस खाते हैं वो भी नरक जाते हैं, क्योंकि तुमने किसी की हत्या की अपने स्वाद के लिए। जो शराब पीते हैं, चोरी करते हैं, वो भी नरक जाते हैं। जो निंदा चुगली, आप लोग जो निंदा चुगली पड़ोसन की करती हो, मैया आप करती हो निंदा चुगली? मैया कहाँ चली आप चुगली करने? नहीं। चुगली नहीं करना, निंदा नहीं, ये सब कहाँ ले जाते हैं हमें? बोलो मेरी माँ, नरक। तो आप क्या नहीं करेंगे? निंदा चुगली ये सब कुछ नहीं करना। ये सारे लोग नरक जाएंगे जिनके हमने अभी अभी नाम पहचान बताए हैं। इसलिए इन गलत कामों से बचो। धोखे से गलतियां हो जाएं तो माफ है। अच्छा एक बात बताओ, आप सड़क में बढ़िया गाड़ी चला रहे हैं, अचानक आपकी गाड़ी के नीचे बिल्ली आ गई, मर गई। अब बताओ बिल्ली की हत्या का पाप आपको लगेगा कि नहीं? जोर से लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों?
क्योंकि पाप तब लगता है जब कोई काम आप जानबूझ कर करें। जान के किसी को मारेंगे तो पाप लगेगा। आपको मारने का कोई मन नहीं था और आपने वही रास्ते से जा रहे हैं, हमारे चलने में बहुत सारी चींटियां पांव के नीचे दब जाती हैं। हमारे चलने में बहुत सारी चींटियां बहुत सारे जीव मर जाते हैं, हाँ या ना। तो हमें उनको मारना उद्देश्य नहीं था, हम तो चल रहे हैं, मर गए। पाप तब लगता है जब आप कोई मन से काम करें, मीन्स आपका मन उसमें सम्मिलित हो, आपकी इच्छा उसमें हो। इच्छा है, मन है। आपने बिल्ली को जानकर मारा है, आपने जानकर चींटियों को मारा है तो पाप लगेगा। आपसे धोखे से मर गई, आप चाह नहीं रहे थे, मर गई तो आपको बड़ा अफसोस हुआ, ऐसा क्यों हो गया, तो पाप नहीं लगता। तो पाप वहां लगता है जहां जानकर आप गलतियां करते हैं। इसलिए जो धोखे से हो जाए वो अलग विषय है, जानकर हमें गलती नहीं करनी चाहिए। और जो जानकर गलतियां करते हैं वह नरक के भाजन बनते हैं, नरक जाते हैं। नरक में बड़ी यातनाएं मिलती हैं। इसलिए आप लोग जितने लोग बैठे हैं, ऐसा कोई काम ना करना कि नरक जाना पड़े। अच्छे काम करो, बुरे काम क्यों करें हम। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी अच्छी थी। उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़कर एक वैश्या से उन्होंने विवाह कर लिया और वैश्या के द्वारा उन्होंने 10 बच्चे पैदा किए। संयोगवश उन्होंने 10वें बेटे का, सबसे छोटे बेटे का नाम रखा संतों के कहने से नारायण। एक दिन अजामिल के घर में कुछ संत आए और उन्होंने भिक्षा मांगी, तो अजामिल की पत्नी ने कच्चा सामान राशन दिया। तो संतों ने कहा इसके घर की रोटी खाई है, इसका कल्याण करना पड़ेगा। संतों ने कहा बेटी तुम्हारे पुत्र का नाम नारायण रख देना बस। कहकर संत चले गए, नाम नारायण रखा। अब अजामिल बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण ये धराओ, बेटा। अब इनडायरेक्ट वो भगवान का नाम जपने लगा। एक दिन अचानक अजामिल 88 साल का जब हुआ तो अजामिल के पास यमदूत आ गए। यमदूत आ गए मारने के लिए, अजामिल को ले जाने लगे। तो अजामिल चिल्लाया, यमराज यमदूतों को देखकर डर गया और चिल्ला करके अपने पुत्र को बुलाया, बेटा नारायण नारायण पुत्तूरे क्रीडन का सक्कम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजु हावा जितेंद्रिया। बेटा नारायण यहाँ आओ। किसको बुलाया? बेटा नारायण को। बेटे नारायण ने नहीं सुना। भगवान सुनते हैं, जाओ मेरा भक्त पुकार रहा है। एक सुंदर सा विमान आया और उस विमान में चढ़कर पार्षद गण आए। अजामिल को पकड़ रखा था यमदूतों ने, पार्षदों ने छुड़ा, छोड़ो इसको। यमदूतों ने कहा तुम कौन हो? गोरे गोरे कौन हो? हम पार्षद हैं भगवान के। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसे लेने आए हैं। इसने मरते समय भगवान का नाम लिया। यमदूतों ने कहा भगवान का नाम नहीं लिया, बेटे का नाम लिया। पार्षदों ने कहा भले बेटे का नाम पुकारा, आग में हाथ कोई जानकर डाल दे या धोखे से डाल दे, आग उसे जलाएगी। जहर आप जानकर पियो या धोखे से पियो, जहर तो मारेगा। उसी प्रकार भगवान का नाम जान कर लो या धोखे से, भगवान का नाम तो तारेगा। सो तारने का काम कर रहा है। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। अजामिल को छुड़ाया और वहां से अजामिल से पार्षदों ने कहा कि तुमने भगवान का नाम ले लिया तो बच गए, नहीं ये यमदूत तुम्हें नरक ले जाकर इतनी पिटाई करते, सैकड़ों वर्षों तक नरक में रहना पड़ता है, कष्ट बहुत भोगना पड़ता है। इसलिए एक नाम अजामिल से निकल गया, धोखे से कल्याण हो गया। पार्षदों ने अजामिल को उम्र वापस की कि अभी तुम रहो और अब और नाम जपो, पुण्य कमाओ। 88 वर्ष के बाद 12 साल तक उन्होंने खूब तपस्या की अजामिल ने जाकर के जंगलों में, और फिर उन्होंने 12 साल तप करके 100 साल के जब हुए तब उनकी मृत्यु हुई अजामिल की। फिर वो भगवत धाम को गए। अजामिल फिर उनकी
मुक्ति हुई, मोक्ष हुआ भगवान के नाम पर। इसलिए आप काम खूब करो, पैसा कमाओ, पर नाम ना छूटे। हे नाथ मैं आपको कभी, सब बोलो बोलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तो काम करना है, नाम ना छूटे। श्रीमन्नारायण 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 चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। इसका अर्थ क्या हुआ? श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। इसका अर्थ क्या हुआ? श्रीमन्नारायण चरणौ, हे प्रभु हम, हे श्रीमन्नारायण हम आपके चरणों, आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। ये शरणागति मंत्र है, तो आप खूब जपो ये मंत्र। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। बोलो श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। बोलो श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अजामिल की सदगति नाम के बल पर हो गई, इसलिए काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो और नाम। एक बार इंद्र ने अपने गुरु जी का अपमान कर दिया। दक्ष के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने उपदेश दिया था। एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, बताओ उस देश का नाम क्या है? यह सवाल नारद जी ने दक्ष प्रजापति के पुत्रों से किया था। 10,000 पुत्रों से सवाल किया, एक ऐसा देश है जिस देश में एक ही पुरुष रहता है, बताओ उस देश का नाम क्या है? बोलो मेरी माँ, वो कौन सा देश है जिस देश में एक ही पुरुष रहता है? बोलो कौन सा देश है? आप ठीक कह रही हैं, वृंदावन। पर भारत ही वो देश है। भारत मीन्स पूरा ब्रह्मांड, मतलब जहां जहां पृथ्वी है वो भारत की है। मैंने एक दिन बताया था ना भारत का क्षेत्रफल कितना बड़ा है। पूरा भारत, कोई देश नहीं। पूरा उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एक अखंड भारत था राम जी के जमाने में। एक देश ऐसा है जिसमें एक ही पुरुष है, वह देश है ये शरीर। शरीर, ये शरीर में एक ही पुरुष रहता है। एक पुरुष कौन? परमात्मा। इस भारत देश में एक ही पुरुष है, परमात्मा। बाकी जितने हैं सब स्त्रियां, सब गोपियां हैं। आपके अंदर जो आत्मा है, बताइए आत्मा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? बुद्धि स्त्री है या पुरुष है? सबके पास बुद्धि है? बोलो हाँ या ना। स्त्री पुरुष है, तो जो बुद्धि है वह स्त्रीलिंग है, बुद्धि स्त्री है। तो अपनी अपनी बुद्धि भगवान में लगाओ, अपना अपना मन भगवान में लगाओ। आत्मा होती है ना कि होता है। लोग कहते हैं ना बहुत आत्मा होती है मिलने की। आत्मा होती है मीन्स
यह आत्मा परमात्मा रूपी, यह आत्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति से मिलने के लिए बेचैन है। हम सब गोपियां हैं, एक ही परमात्मा है जिसे पुरुष, पुरुष वही है, हम सब गोपी हैं। शरीर में एक ईश्वर रहते हैं, बाकी एक परमात्मा, एक ही पुरुष परमात्मा। एक बिल, एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। बिल, चूहे का बिल होता है ना, उस बिल, एक बिल ऐसा है, एक द्वार ऐसा है, एक दरवाजा ऐसा है जिससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। जा सकते हैं, बाहर नहीं आ सकते। बताइए वो दरवाजा कौन सा है? बोलो जोर से। वो कौन सा द्वार है जिससे अंदर तो जा सकते हैं, बाहर नहीं आ सकते? कौन सा? जोर से। मोक्ष का दरवाजा। एक बार किसी का मोक्ष हो जाए, अंदर गया, फिर बाहर आने की जरूरत। एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपणी है, बहुत रूप हैं जिसके। बताओ वो कौन सी स्त्री है जिसके बहुत रूप हैं? फटाफट बताओ। वो कौन सी स्त्री है जिसके बहुत रूप हैं? पीछे किसी ने कहा माया। सही कहा आपने, माया नाम की स्त्री। माया वो है, माया ममता तू न गई मेरे मन से। ममता माया में लोग उलझे रहते हैं, उलझे उलझे मर जाते हैं। ये माया नाम की स्त्री बहुत रूप बदलती है। ये माया भगवान की माया, बड़ी प्रबल माया है ना। एक नदी ऐसी है जो दोनों तरफ बहती है। बताओ वो नदी कौन सी है? एक नदी ऐसी है जो दोनों तरफ बहती है। कौन सी नदी है? मैया, कौन सी नदी है? बोलो। जन्म और मृत्यु की धारा। जन्म हुआ फिर मर गए, यहां आए फिर यहां चले गए। जन्म मृत्यु, नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे आया फिर ऊपर गया। तो यहां भी बह रही है, यहां भी बह रही है। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, दोनों तरफ बह रही है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ऐसे प्रश्नों का उत्तर जब नारद जी ने दिया तो दक्ष के पुत्रों को बड़ा वैराग्य हो गया, भगवत चिंतन करने में मस्त हो गए। तब दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया, आज से आप कहीं एक जगह पर रुकेंगे नहीं। नारद जी बोले अच्छा हो गया, एक जगह पर रुकते थे तो एक ही जगह के लोगों को लाभ मिलता था, अब ज़्यादा जगह जाएंगे तो ज़्यादा लोगों को ज्ञान देंगे। इसलिए नारद जी कहीं एक जगह ठहरते नहीं हैं। आपको पता है नारद जी चलते रहते हैं, कहीं नारद जी रुकते नहीं हैं। एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान किया, गुरुजी नाराज हो गए, विश्वरूप को गुरु बनाया, सिर काट दिया उनका राक्षसों को आहुति देने से। नारायण कवच की दीक्षा दी थी उन्होंने। ओम हरिर्वेदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्तांग्रि पद्मा पदगेन्द्र पृष्ठे दरारी चरमा सिगदे सुचापा पासांध धानोष्ट गुणोष्ट बाहु जले सुमाम रक्षतु मत्स्यमूर्तिर यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासा स्थले सुमाया वटुमामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। दिव्य ज्ञान दिया। अंत में राजा इंद्र ने सिर काट दिया। फिर विश्वरूप के पिता त्वष्टा महर्षि ने यज्ञ किया और वृत्तासुर के हाथों इंद्र का युद्ध हुआ। वृत्तासुर की मृत्यु इंद्र के द्वारा हुई, उन्हें भगवत प्राप्ति हुई। दधीचि ऋषि की हड्डियों का बना वज्र उन्होंने प्रयोग किया था। वह पिछले जन्म के चित्रकेतु नाम के राजा थे, श्राप बस राक्षस बने। आज भगवान ने इस कृपा की
और उन्होंने भगवान से यही मांगा, दासानुदासो भवितास्मि भूया, सदा प्रभु मैं आपके चरणों का दास बनकर रहूं। अब भगवान ने प्रहलाद जी के लिए, बताओ प्रहलाद जी के लिए भगवान ने कौन सा अवतार लिया था? कौन बताएगा? कौन? नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार भगवान ने किन के लिए लिया? एक प्रहलाद जी नाम के भक्त थे, वह बड़े अच्छे भक्त थे। बचपन में छोटी सी आयु में भगवान का खूब चिंतन करते थे। पिताजी बड़े दुष्ट थे। पिताजी ने कहा मेरा भजन करो, भगवान का चिंतन ना करो। नहीं माने, पहाड़ से फेंकवाया, हाथी के पांव के नीचे दबाया। पर जब बचाने वाले भगवान हैं तो हिरण्यकश्यपु की क्या ताकत के वो मार सके।